अपने छोटे भाई के साथ आज एक बहुत खुशखबरी, छोटा बच्चा मेरा गुरुकुल में एकदम छोटा सा बच्चा आया और आते अपने संघर्ष के बल पर, अपने संघर्ष और हिम्मत के बल पर दिल्ली पुलिस में वंदे मातरम मैं गुरु रामानंद में गुरुकुल से अपने छोटे भाई के साथ आज एक बहुत खुशखबरी, छोटा बच्चा मेरा गुरुकुल में एकदम छोटा सा बच्चा आया और आते अपने संघर्ष के बल पर, अपने संघर्ष और हिम्मत के बल पर दिल्ली पुलिस में टॉप स्थान अर्जित की और आज दिल्ली के नारायणपुर थाना को देख रहा है। तो आज वो ब्रजेश पटेल जो आपके सामने आपके अपने मन की बात करेगा और ये बताएगा कि आपको सफलता का एकमात्र आधार कलम होता है। कलम क्रांति किस तरह अपने पराग को छू रही है और किस तरह अदम्य गुरुकुल का जलवा पूरे भारत के कोने कोने में फैल रहा है और उसका ज्वलंत उदाहरण है हमारा बेटा ब्रजेश पटेल, सब इंस्पेक्टर ब्रजेश पटेल, नारायणपुर थाना दिल्ली। जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर ब्रजेश पटेल। मैं वैसे थोड़ा सा डीपली जाऊंगा बट ये अपने स्ट्रगल के बारे में थोड़ा कुछ जो भी है मैंने जो इस गुरुकुल में आके सीखा मैंने और जो संस्कार मिला है वो मात्र एक गुरुकुल है, वो अदम्य अदिति गुरुकुल है। क्योंकि मैं जब 2013 में यहाँ एंट्री किया था तो मेरा एक ही मकसद था कि मुझे सफलता हासिल करनी, बट किस क्षेत्र में हासिल करनी है मुझे ये नहीं पता था। लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर एम रहमान, वो मेरे पिता समान हैं और पिता समान होते हुए एक सबसे बड़ा जो उनका मकसद है कि हर घर में कलम से क्रांति लाना है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और कलम से वो एक बात बताए थे जो मुझे अभी तक याद है कि कलम से क्रांति आएगी और क से कलम होता है, क से कलेक्टर होता है और क से किरानी। ये हमें चूज करनी होती है कि हम क्या बन सकते हैं और वो कलम ही एक माध्यम है। जो मुझे पता है जहां तक कि जो स्ट्रगल किया मैंने वो सिर्फ एक उनका उसके पीछे जो संघर्ष के पीछे जो मोटिवेशन रहा वो डॉक्टर एम रहमान सर का रहा और वो मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव का नाम नहीं लिया जाता बट इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। 2013 में मेरे पास कुछ भी नहीं था। 2013 में आने के बाद गुरुजी ने मुझे एक ही बात बताया कि बेटा खाकी पहन लो या खादी पहन लो, बट खाकी जो है मुझे सक्सेस इसलिए दिलाया कि खादी में अनसक्सेस बहुत भरा पड़ा है, लेकिन खाकी में जो है स्ट्रगल के बल पे कभी भी आदमी अगर दिल से स्ट्रगल करता है, दिल से मेहनत करता है तो सफलता जरूर हासिल होगी। मेरा एक उद्देश्य था कि हम पुलिस बने, सिपाही बने, सब इंस्पेक्टर बने, जो भी है मेरा एक ही उद्देश्य सेट हो गया था। और आज मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 2013 में मैं बिल्कुल का जो ककारा का पहला अक्षर है वहां से स्टार्ट किया था और आज माता रानी की कृपा, गुरुदेव की कृपा जो मुझे सब इंस्पेक्टर रैंक पे पहुंचा दिया है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपने मेहनत में तो कभी करते थे, लेकिन गुरुदेव मुझे पीछे से पुश करते थे, एक मोटिवेशन देते थे हमें, जो आज उसी का नतीजा है कि आज हम दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर के तौर पे तैनात हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब एक कोई बिहार का बच्चा दिल्ली में जाके स्थान ग्रहण करता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो संस्कार की जहां तक की बात है तो संस्कार पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो भी कोचिंग संस्थान हो मैंने नहीं देखा, बट एक मात्र संस्थान है अदम्य अदिति गुरुकुल जो पहनने से लेके बैठने से लेके आत्मीयता तक सिखाते हैं। वो मात्र एक गुरुकुल है अदम्य अदिति गुरुकुल और सक्सेसों से भरा पड़ा है। थैंक यू।
ब्रजेश, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी दिनों के बाद तुम नजर आए हो। डेरा के बाद काफी बार तुमसे मैं मिल चुका हूँ, दिल्ली में मैं मिल चुका हूँ तुमसे। सबसे पहले तो ये बताओ उन दर्शकों को कि कैसे तुम्हारे मन में आया कि पढ़ाई के बल पे नौकरी तो छीनी जाती ही है लेकिन किसका क्या रोल रहा, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर तुम ये बताओ कि सर पढ़ाई के दरमियान में क्या क्या बाधाएं आई, वो सब बातें तुम अपने दर्शकों को बताओ ताकि वह भी तुमसे प्रेरणा लेकर करके आगे बढ़ने की सोचे। सर ऐसा है कि मैं जब दिल्ली आया, जब मैं पटना आया तो मुझे किसी ने वैसे ही पूछ किया कि डॉक्टर एम रहमान जो हैं गुरुकुल के बहुत अच्छे टीचर हैं, जो मैं यहाँ पे आया और विजिट किया और मैं तो मात्र 51 रुपया दे के पढ़ा हूँ और मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं था क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी मैं थोड़ा सा, मेरे बैकग्राउंड बहुत कमजोर थे। मेरी बहन थी जो बिल्कुल वो भी मेरी ही तरह थी और ना ही कहीं से इनकम का स्रोत था मेरा, क्योंकि रहमान सर ने मुझे 51 रुपया दिया भी और 51 रुपया जो चंदे के रूप में लिया उन्होंने, वो तो चंदा नहीं मानते, वो दक्षिणा के रूप में लिए थे, क्योंकि चंदा अलग परिभाषा होता है और दक्षिणा अलग परिभाषा होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे पास मेरी सिस्टर भी थी जो इसी गुरुकुल से सक्सेस है और सिस्टर जब सक्सेस हुई तो हमें थोड़ी और इनकम का स्रोत और मनोबल भी बढ़ा। उस बीच मुझे बहुत सारी बाधाएं में से एक बाधा ये आया कि मेरे पास रहने का पटना में जगह नहीं था, बट गुरुदेव लोगों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी हेल्प करके रहने का ठिकाना दिया और मैं जो है यहाँ पे आज उसी वजह से मैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात हूँ, क्योंकि कलम से इन्होंने बतलाया था गुरुजी ने कि कलम से ही क्रांति आती, तो मैं कलम को अपने साथ रखा और कोई भी जिस तरह की परेशानी आई वो गुरुदेव पे छोड़ दिया और बस एक ही ध्यान लगा रहा, बस स्ट्रगल जो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा, एक चीज और ब्रजेश, सबसे बड़ी बात है कि तुम आज वो कर दिखाए हो, लोगों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हो और सचमुच में तुम्हें गुरुदेव ने, इस गुरुकुल के सारे शिक्षक गण ने तुम्हें देख करके गर्व महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारा जो स्ट्रगल था वो वाकई में तारीफ के लायक है। मैं भी देखा हूँ, क्योंकि मैंने जब ब्रजेश से फर्स्ट टाइम मिला था 2013 में, तो मेरे पास आया और बोला कि सर, गुरुदेव करके ही संबोधित करता है सबको कि गुरुदेव मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। और मैंने इसे एक बैच नहीं 2 से 3 बैच में पढ़ने का अनुमति दे दिया और मैं यह भी कहा था कि जिस बैच में तुम्हारा मन करे उस बैच में पढ़ो। इसने भी वह किया और लगातार टेस्ट में भाग लेते रहा, एक भी टेस्ट को वह छोड़ा नहीं। एवरी सैटरडे संडे को यह आया करता था, टेस्ट में भाग लेता था, अपने आप को वहाँ पे देखना चाहता था जहाँ पे लड़के को पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। यह 1 to 10 में कई बार आया और मुझे अच्छा लगा। और सर ने भी बताया, रहमान सर ने बताया कि एक दिन न एक दिन लड़का अपने मंजिल को जरूर पाएगा और इसने कर दिखाया। और मैं भी आप लोग से यही कहूँगा कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, बल्कि गरीबी का विकल्प कामयाबी है। तो इसने उस गरीबी को आगे नहीं आने दिया, अपने मंजिल के पाने के लिए गरीबी को सामना किया, गरीबों को सामना किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम किया। और यह आज जहाँ पे पदस्थापित है, मुझे भी गर्व हो रहा है, गुरुकुल को गर्व हो रहा है, क्योंकि देखिए सक्सेस तो बहुत लोग हैं, अनगिनत है, पूरे भारत में, पूरे स्टेट में हमारे स्टूडेंट्स हैं। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ हमारा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनमोल हैं, जैसे कि ब्रजेश। अभी ब्रजेश के बारे में कम शब्दों में बहुत चीज़ बता दिया कि मुझे रहने के लिए भी सोचना पड़ता था, मुझे पढ़ने के लिए सोचना पड़ता था, मुझे खाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन जब मेरी बहन सक्सेस हो गई तो वह बहन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की
और मुझे लगा कि मेरी बहन अगर अच्छा कर गई तो मैं भी अच्छा कर लूँगा, और इसी गुरुकुल से यह पढ़ते गया और यह बहुत अच्छा किया। आज पदस्थापित है अपने जगह पे, अपना एक नाम, अपना एक शोहरत एक बनाए हुए है, और मुझे पूरा विश्वास है यह पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे यहाँ पे अच्छा संस्कार मिला है। तो जब अच्छा संस्कार मिला है तो बेईमानी की तो कोई बात ही नहीं है। बेईमान को बेल नहीं और ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी कोई इसने कायम किया है। मैं चाहता हूँ कि यह कुछ ऐसी बातें आप लोग को बताए, प्रेरणा स्रोत बात बताए, ताकि आप भी मेहनत करना शुरू करें और आप भी इनके जैसा बने, इनसे अच्छा बने और भी आगे जाएं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस बने। जो लड़का स्टेट लेवल की तैयारी करे, पीसीएस लेवल की तैयारी करे, वो पीसीएस में जाए। जो लड़का दरोगा बनना चाहते हैं दरोगा बने, जो लड़का सिपाही बनना चाहते हैं सिपाही बने। यानी कहीं न कहीं अपने आप को पदस्थापित करे और जल्द से जल्द अपने आप को वहां पे रखे जहाँ पे से कामयाबी की शुरुआत होती है। तो इसने तो कामयाबी की शुरुआत कर दी है, और आप लोग को ये बताएंगे कि हमारी पढ़ाई के दरमियान में इसने जो पढ़ाई किया है, नोट्स बनाया है, कैसा नोट्स बनाया है, क्लास में कैसे पढ़ता था, या फिर टेस्ट कैसे देता था, या फिर आपको कैसे बता रहा है कि इस तरह से आप चलिएगा तो आप भी सक्सेस कर जाइएगा। सक्सेस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सकारात्मक सोच होना चाहिए और तरीका सही होना चाहिए। थोड़ा सा जनरल से अलग हटके चलिएगा, आप सक्सेस जरूर पाएंगे। और मेहनत ऐसा नहीं कि 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 19 घंटा पढ़ रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। इसने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 18 से 20 घंटा पढ़ रहा है, वो वाला मेहनत नहीं कि उसी में घुस जाए। ऐसा नहीं, आप 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़िए, लगातार पढ़िए और अच्छे गाइडलाइन के साथ पढ़िए, अच्छे टीचर के संदर्भ में पढ़िए, अच्छे टीचर के गाइडलाइन में पढ़िए और अच्छे माहौल में पढ़िए। और मैं यही बताऊंगा, अब मैं तो कोशिश करूंगा कि बर्जियस से बताएं कि मैं कैसे पढ़ाई किया हूं और मुझे कितना कम समय में सक्सेस मिल चुका। जैसा सर ने बताया कि कितना कम समय की बात है, तो मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे तो 2013 तक कोई आसार ही नहीं था कि हम सक्सेस के द्वार पे खड़ा। मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था, दूर दूर तक देख रहे थे कि सक्सेस हमारे घर भी आ सकते हैं। लेकिन इस जब कोचिंग में मेरा एडमिशन हुआ और मैं इस कोचिंग में जब शुरुआत की, तो सर ने सबसे पहले यहाँ उस टाइम मुझे नहीं पता कि अब हैं वो लोग फैकल्टी में अभी या नहीं है, बट मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहला जो क्लास था मेरा रहमान सर का था, हिस्ट्री का था। और हिस्ट्री से तो उस टाइम करीब करीब मिनिमम 12 से 20 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते थे। और रहमान सर ने जो भी टॉपिक पढ़ाए वो खेल खेल में पढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। हम लोग गांव देहात के लोग थे, वो हमें उतना याद करने का ये नहीं था, लेकिन इन्होंने खेल खेल की बातों में पढ़ाते थे और वो दिमाग में बिल्कुल सेट सा बैठता था और उसको नोट्स के रूप में खुद तैयार करवाते थे, जिसको थोड़ी सी जो अगर मेहनत कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 3 फैकल्टी पहले ऑलरेडी थे, जिनको जो एक इकोनॉमिक्स का, जो आज के डेट में इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की बात है। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमारे गुरुदेव का जो भी है, तीनों एंशिएंट, मॉडर्न और एक मेडाइवल, तीनों जो भी है वो आप अपने गुरुदेव जो पढ़ा रहे हैं उस पे फोकस करें और उसका अलग से एक नोट खुद तैयार करें। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास में सुनते रहना है। और जो आज मैं पढ़ा वो जाके एक बार हम रिवाइज करते थे लिख के। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं था, मैं जो सुनता था वहां जाके लिख लेता था। यही हमारा प्रक्रिया था हर क्लास में, इकोनॉमिक्स का हो या फिर पॉलिटिकल साइंस का हो और या फिर साइंस का हो। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है
जो जीएस पोर्शन है यहाँ का, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आज के डेट में हम सीपीओ से गए हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो आज के डेट में वहां भी 50 नंबर का जीएस पूछा जा रहा है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर वहां जिनका बच्चा का इंग्लिश थोड़ा सा भी बिक रहा था तो जीएस मेंटेन कराता है, अगर जीएस कमजोर है तो फिर इंग्लिश नहीं मेंटेन कराएगी। इसलिए जीएस एक ऐसा आधार है, ज्ञान का जो बोलते हैं सागर है, लेकिन सागर कुछ नहीं है, सिर्फ हौसला को बुलंद रखें और जो हमारे गुरुदेव पढ़ाते हैं उसको आप सिर्फ सुने। हम तो बोलते हैं लिखो ही मत क्लास में, इसको घर जाके लिखो, इसको रूम पे जाके लिखो, और वो अगर एक बार आपने लिख लिया और अगर जहां आपको मिस्टेक लग रहा है कि ये गलत लिखा, वो आप डिस्कस कर लो। हम साइड में बैठ के गुरुजी से डिस्कस करते थे इस चीजों को, और ऐसा नहीं है कि कभी मना किया, मना करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बस हमें ऐसा फील होता है यहाँ के कि ये जो है गुरु का जो ज्ञान का गंगा है वो बहता रहता है, बस उसे हमें धरना है और उसमें जो है उसको पकड़ के मजबूती से रखना है और हम उसको फॉलो करें ताकि वो हमारे ऊपर से ना बहे, हमारे नीचे से बहे। बस यही कहूंगा और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मुन्ना सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे इस लायक बनाए हमें कि जहाँ पे हम खड़ा हैं वहां पे हर लोग थोड़ा सा वैसे देखते हैं कि एक दिल्ली पुलिस का थानेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू सो मच। देखो भाई, एक बार हम दिल्ली गए हुए थे, अचानक मतलब कि मेरा फेसबुक पे देख लिया कि लगता है सर क्या आप दिल्ली आए हैं क्या? तो बोले हाँ बाबू मैं तो दिल्ली में हूँ सर, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहाँ हो तुम? तो मैं नारायणपुर थाना में हूँ। तो भाई मैं तो यहाँ पे स्टेशन पर मैं आ जाता हूँ सर। और विदिन मतलब कि 45 मिनट में हमारे पास पहुँच गया और मुझे वो अपने थाना पर ले गया। थाना में सभी से मिलाया भी और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख करके कि इनकी बातों को सारे थाना में इनका एक अलग पहचान ही बनाए हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी सहयोगी लोग इनके थे, मुझे इनके साथ खाना भी पड़ा। अपने आज मेरे साथ ही खाना है, मुझे अपने घर पे ले गया, खाना खिलाया मुझे और बहुत मतलब कि हमें अच्छा लगा। और सुन करके इनकी प्रगति को देख करके मुझे भी अच्छा लगा। इसके फैमिली बैकग्राउंड आज मजबूत हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि बस गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं बल्कि गरीबी का विकल्प कामयाबी है। और मंजिल पाने का जुनून आंखों से लहू बनकर टपकता है। तो यह जो बच्चा है इसने कर दिखाया। विद्या की साधना बदन को फूंक कर करना पड़ता है, इसने कर दिखाया। आप भी कीजिए, आपके पास भी वक्त है, आपके पास भी समय है और आपके साथ हम लोग हैं। तो आप देर ना करें, गुरुकुल में आए, रहमान सर से मिले, हमसे मिले, शिक्षकगण से मिले, आशीर्वाद लें और कामयाबी को हासिल करें और ब्रजेश जैसा बन करके अपने परिवार, अपने समाज और देश का सेवा करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक अनमोल रत्न के साथ, इसी ब्रजेश के जैसा कोई और रत्न मैं यहाँ पे लेके पहुंचूंगा। यूट्यूब चैनल